हे एवरीवन, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है मनदीप। आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको शो किया जाता है केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था चैप्टर वाली वीडियो में। अगर आपने चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले चैप्टर की वीडियो देख लो, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, जिसमें कहा गया है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिटेल में आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है चैप्टर वाली वीडियो में। इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट रहेगा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से रिलेटेड है। और केमिकल इक्वेशंस को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसको बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। लेकिन और ज़्यादा उसको इजी किया जा सकता है जब हम केमिकल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से इक्वेशन को हमें अप्रोच करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत आसान रहेगा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। एग्जाम्पल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, इधर वाले नेक्स्ट पेज से। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले इक्वेशन को समझना पड़ेगा। सो इसमें दिया है N2 प्लस में H2 दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और बनता है प्रोडक्ट में NH3 यानी कि अमोनिया। जो भी इक्वेशन है इसके एलिमेंट और कंपाउंड्स समझ लेते हैं। सो सबसे पहले N2 हमारा नाइट्रोजन होता है, इसके बाद H2 हमारा हाइड्रोजन होता है और NH3 ये होता है गाइज अमोनिया। इक्वेशन हमने समझ ली। अब बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। N2 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद H2 एरो लगा के हमारा कंपाउंड लिख देंगे NH3 जो कि अमोनिया होता है। अब यहाँ पर जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वहां से शुरू करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? N2 यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में जो भी एटम्स हैं वो काउंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर चेक करें तो सिर्फ एक ही एटम है। नाइट्रोजन के दोनों साइड में हमें 2 एटम करने हैं। यहाँ पर तो पहले से ही 2 हैं तो यहाँ पर 2 एटम करने पड़ेंगे और यहाँ पर 2 एटम करने के लिए जो भी हमारा ये कंपाउंड है इसके आगे जो भी जगह खाली है यहाँ पर कोई नंबर हमें लिखना होगा। कौन सा नंबर लिखा जा सकता है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो जाएं? सो 2 लिख देंगे। अगर हमने ये 2 लिख दिया है इट मीन्स नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हो गए हैं। चेक कर लो, नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ पर हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ पर हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजन आ जाते हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं। हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं राइट हैंड साइड में। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड भी हमें 6 करने होंगे। कैसे करें? सिंपल है, 2 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये 6 में चेंज हो जाए। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? आसान सा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा ये हाइड्रोजन है इसके आगे जो जगह खाली है यहाँ पर हमें ये वैल्यू लिखनी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा ये हाइड्रोजन है इसके जो भी एटम्स हैं वो 6 हो जाते हैं। हम जब भी कोई चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन को हमें दोबारा से चेक करना होगा। चेक कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। नाइट्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 2 जा 6 एटम्स, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 3 जा 6 एटम्स। जो भी हमारी इक्वेशन थी पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है। क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? शुरुआत कहाँ से करनी है? जो भी हमारा नाइट्रोजन है सबसे पहला एलिमेंट है, यहाँ से हमेशा हमेशा शुरुआत होगी। और जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसके बाद उसको देखेंगे। अगर इक्वेशन में हम कोई भी चेंज करते हैं तो इक्वेशन को दोबारा से हमें पूरी इक्वेशन को चेक करना होगा। इक्वेशन को इस तरह से अप्रोच करेंगे तो इजी रहेगा इक्वेशन को बैलेंस करना। ये इजी थी इक्वेशन बैलेंस करनी। नेक्स्ट इक्वेशन इसे थोड़ा सा टफ रखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। सो सेकंड इक्वेशन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने है। सेकेंड इक्वेशन में है Na प्लस में H2O दोनों रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस है। जो भी इस केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट और कंपाउंड्स हैं इनको समझ लेते हैं सबसे पहले। सो हमारा Na ये होता है सोडियम, इससे नेक्स्ट H2O हमारा होता है वाटर और इससे नेक्स्ट NaOH ये होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2 हमारा
हाइड्रोजन होता है। इजी सी इक्वेशन है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। जो भी हमारी ये इक्वेशन एज इट इज हमने लिखी है, इसका सबसे पहला एलिमेंट Na यानी कि सोडियम है, तो सोडियम से ही इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। सोडियम के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है उनको काउंट कर लो। यहाँ पर सोडियम का सिर्फ एक एटम है, राइट हैंड साइड में चेक करेंगे यहाँ पर भी सिर्फ एक ही एटम है, यानी कि सोडियम ऑलरेडी इस इक्वेशन में बैलेंस है। सोडियम से नेक्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के काउंट करेंगे। H2 है यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स हैं। यहाँ पर चेक करेंगे 2 एटम यहाँ पर है और 1 एटम यहाँ पर है। इस साइड में 2 हैं और इस साइड में टोटल 3 एटम्स हैं राइट हैंड साइड में। कभी भी इस तरह की सिचुएशन दी हो, एक साइड में इवन है एक साइड ओड है, तो हमें जो सबसे पहले जिस साइड ओड नंबर्स में एटम है उनको इवन में चेंज करना होगा। अब इस साइड में जो हमारे टोटल 3 एटम्स हैं, इनको इवन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा कंपाउंड है NaOH, इसमें जो हाइड्रोजन है इसके हमें टोटल 2 एटम्स बना देने हैं। यहाँ पर सिर्फ अकेला एटम है, 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के आगे, इस कंपाउंड के आगे जो भी जगह है यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू लिखनी होगी। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 लिखने का मतलब क्या होगा, सोडियम के 2 एटम हो गए, हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए और साथ ही ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए। सभी जो वैल्यूज हैं इसमें, सभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके 2-2 एटम्स हो गए हैं। हाइड्रोजन के हो गए, हमारा मेन पॉइंट यही था कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स कर देंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम्स करने पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, राइट हैंड साइड में 2 यहाँ पर हो गए हैं और 2 यहाँ पर हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं 4। हमने क्या किया, ओड को इवन में चेंज कर दिया। अब हमने चेंज किया है इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन को हमें दोबारा से चेक करना होगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। सोडियम था स्टार्टिंग में, सोडियम का 1 एटम यहाँ पर है, सोडियम के 2 एटम यहाँ पर हो गए। अब सोडियम हमारा अनबैलेंस हो गया है, तो सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले सोडियम के यहाँ पर 2 एटम्स करेंगे, क्योंकि इस साइड में हमारे 2 एटम्स हैं। इस साइड में 2 एटम करने के लिए सोडियम के आगे यहाँ पर 2 लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो हमारा सोडियम फिर से बैलेंस हो जाता है। सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर, राइट हैंड साइड में टोटल 4 नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के, 4 नंबर ऑफ एटम्स। और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने हैं, सिर्फ 2 ही एटम्स हैं। इस साइड में हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये हाइड्रोजन है इसके 4 एटम्स बनाने होंगे, तो हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो जाएगी। और इस साइड में 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा ये कंपाउंड है इसके आगे जो जगह खाली है इसके आगे एक नंबर लिख देंगे, जिससे हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाए। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 4 बनाने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4 एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के। राइट हैंड साइड में भी हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है हमारी, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं और 2 एटम्स ही राइट हैंड साइड में हैं। ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो गई है। सभी के सभी एलिमेंट्स हमने बैलेंस कर दिए हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन को एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। सोडियम के 2 एटम्स, सोडियम के 2 एटम्स, सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन के 2 2 जा 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के 4 दोनों साइड में। इसके बाद ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो जाती है। इस इक्वेशन में आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा है कि अगर हमारी किसी भी सिचुएशन में एक साइड में हमें इवन नंबर ऑफ एटम्स दिए हों और एक साइड में ओड नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, तो हमें ओड नंबर ऑफ एटम्स को इवन में चेंज करना होगा, उसके बाद हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, कई जगह पर काम आएगा आपका ये पॉइंट। सो इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है कंप्लीट। इसी तरह से कुछ नया पॉइंट सीखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, जिसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड इक्वेशन हमारे सामने है। थर्ड इक्वेशन में दिया है CH4 ये रिएक्शन करता है O2 के साथ, तो प्रोडक्ट में मिलता है CO2 प्लस में H2O। जो भी इक्वेशन में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। CH4 होता है हमारा मीथेन, O2 होता है ऑक्सीजन, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होता है वाटर।
इक्वेशन के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हमने जान लिया है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। इक्वेशन एज इट इज लिखने के बाद सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट यानी कि कार्बन है, इसी से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। कार्बन के एलिमेंट्स सॉरी कार्बन के एटम्स चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में। यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है। इट मीन्स कार्बन पहले से ही बैलेंस है। कार्बन से नेक्स्ट एलिमेंट आता है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम्स चेक कर लेते हैं दोनों साइड में। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो हाइड्रोजन के टोटल 2 ही एटम हैं। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 2 है, तो इस साइड में हमें 4 एटम्स करने होंगे, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 2 एटम्स हैं, 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा ये कंपाउंड है, इसके आगे जो जगह है यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 2 जा 4 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। लिख देता हूँ यहाँ पर 2। जैसे ही हमने इक्वेशन में कोई भी चेंज किया तो पूरी इक्वेशन को हमें दोबारा से चेक करना होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ पर कार्बन का एक एटम, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम। कार्बन अभी भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स, यहाँ पर चेक करेंगे 2 2 जा हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई है। अब ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन ही बचा है यहाँ पर। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, टोटल राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ऑक्सीजन है, इसके भी हमें 4 एटम्स करने होंगे, तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन के आगे जो खाली जगह है 2 लिख देंगे। 2 लिखने पर क्या हुआ, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर हो गए हैं। हमने कोई भी चेंज किया है इक्वेशन में, कोई नंबर लगाया है, जो भी हमारा एलिमेंट या कंपाउंड है उससे आगे, तो पूरी इक्वेशन को दोबारा से चेक करना है। कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन अभी भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 2 जा 4 एटम्स है, हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन के 2 2 जा 4 एटम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल 4 एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन बैलेंस होने के साथ ही जो भी हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये भी बैलेंस हो जाती है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों को हमने बैलेंस कर दिया है, तो थर्ड इक्वेशन बैलेंस हो गई है। फोर्थ इक्वेशन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इक्वेशन नंबर 4, इसमें है P प्लस में O2 दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है P2O5। इस इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले P हमारा होता है फॉस्फोरस, O2 होता है हमारा ऑक्सीजन, P2O5 ये होता है फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। ऑक्सीजन के टोटल एटम्स कितने हैं, 5 हैं इस P2 के साथ, तो इसे पेंट ऑक्साइड कहा जाएगा। जो भी हमारा फॉस्फोरस है उसके साथ पेंट ऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है। 5 होने पर पेंट ऑक्साइड होता है, सिर्फ ये पॉइंट आपको बताना है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए एज इट इज यहाँ पर हमने इक्वेशन को लिख लिया है। मैंने आपसे एक बात कही है शुरू वाली 3 इक्वेशंस में कि जब भी इक्वेशन में कोई चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन को हमें दोबारा से चेक करना है। इस वाले पॉइंट को आप इस इक्वेशन में समझ पाएंगे, क्या लॉजिक है इस बात को कहने का। सो यहाँ पर चलो बैलेंस करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी हम P यानी कि सबसे पहले एलिमेंट फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 1 है। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं। दोनों साइड में हमें 2 करने होंगे तो फॉस्फोरस बैलेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर जो हमारा फॉस्फोरस है लेफ्ट हैंड साइड में, इसके 2 एटम्स करने के लिए इसके आगे हम 2 पुट कर देते हैं, तो हमारे फॉस्फोरस के 2 एटम्स हो गए, फॉस्फोरस के 2 एटम्स हो गए, फॉस्फोरस हमारा बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, टोटल 2 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। मैंने आपको बताया है अगर ओड नंबर में कोई भी एटम्स हैं तो उसको इवन में कर लो। इवन में करने के लिए 5 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि ये इवन में चेंज हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इवन में चेंज हो जाएगा। इस कंपाउंड के आगे हमें 2 रखना होगा, क्योंकि इस O के आगे तो हम कुछ रख नहीं सकते, पूरे कंपाउंड के आगे ही कोई चेंज किया जा सकता है। सो कंपाउंड के आगे यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। हमने चेंज किया है यहाँ पर कुछ, तो पूरी इक्वेशन को चेक करो दोबारा से। फॉस्फोरस के 2 एटम्स, यहाँ पर 2 जो हमने रखा है, तो फॉस्फोरस के यहाँ पर कितने एटम्स हो गए, 2 2 जा 4 एटम्स, और यहाँ पर हैं 2। फॉस्फोरस हमारा अनबैलेंस हो गया है इक्वेशन में चेंज करने से, तो फॉस्फोरस को दोबारा से बैलेंस करेंगे। मैंने कहा था ना
जब भी हम चेंज करेंगे तो दोबारा से पूरी इक्वेशन को चेक करना है। पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। हमने चेंज किया, उसकी वजह से फोस्फोरस हमारा अनबैलेंस हो गया है। यहाँ पर 4 एटम्स, यहाँ पर 2 एटम्स है। यहाँ पर भी हमें 4 एटम्स करने होंगे। यहाँ पर 4 एटम्स करने के लिए इस 2 को हटा देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं। इस वाले 2 को तो हम हटा सकते हैं, एक सेकेंड, इस वाले 2 को हम हटा देते हैं और इसकी जगह पर लिख देते हैं 4। अब फोस्फोरस को देखो, 2 2 जा 4, फोस्फोरस के यहाँ पर टोटल 4 एटम्स हैं और यहाँ पर भी फोस्फोरस के 4 एटम्स हो गए हैं। फोस्फोरस हमारा फिर से बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 2 जा 10 एटम्स हैं। इस साइड में भी हमें 10 करने होंगे। 10 करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? सिंपल सी बात है, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जो भी हमारा ये ऑक्सीजन है इसके आगे यहाँ पर 5 लिख देंगे तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी। हमने कोई भी चेंज किया है तो पूरी इक्वेशन को दोबारा से चेक करना होगा। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है आपके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड में। फोस्फोरस के टोटल 4 एटम्स, फोस्फोरस के टोटल 4 एटम्स, फोस्फोरस हमारी अभी भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 2 जा 10 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 5 जा 10 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस है। जब भी इक्वेशन में चेंज करना है तो इक्वेशन को दोबारा से चेक करना है कि हमारी इक्वेशन अभी भी बैलेंस है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस इक्वेशन से समझ गए होंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 4 भी हमने बैलेंस कर ली है। मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 5 पर। इक्वेशन नंबर 5 हमारे सामने है। इक्वेशन में हमारे पास है S8 प्लस में O2, दोनों रिएक्शन करते हैं तो मिलता है SO3। जो भी इक्वेशन में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले SO होता है हमारा सल्फर, उसके बाद O होता है हमारा ऑक्सीजन एंड SO3 ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के साथ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कहा जाएगा इसे। और यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ साथ जो भी इससे पहले वाली इक्वेशन हमने बैलेंस की हैं उनमें मैंने एक पॉइंट क्लियर आपके लिए नहीं किया है। वो पॉइंट क्या है? यहाँ पर सल्फर के टोटल 8 एटम्स हैं। इस सल्फर के 8 एटम्स को कहा जाता है ऑक्टा सल्फर। ऑक्टा, 8 मीन्स ऑक्टा एंड सल्फर, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर सल्फर ही लिखा है, मैंने सिर्फ इस एलिमेंट की जानकारी आपको दी है कि ये सल्फर है। इसी तरह से O2 यहाँ पर है, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है। O2 को कहा जाता है डाई ऑक्सीजन। मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी है इस एलिमेंट की। ये कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। जो कंपाउंड लिखा है वो एज इट इज इसकी नेमिंग होगी, ठीक है। अगर हम इनकी एग्जैक्ट नेमिंग करने जाएं तो S8 हो जाएगा हमारा ऑक्टा सल्फर, O2 हो जाएगा हमारा डाई ऑक्सीजन। O2 किसी के साथ जुड़ जाता है, कंपाउंड बनाता है, तो उसे कहा जाता है डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट की नेमिंग आपको बता रहा हूँ ताकि आप इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है उसको पहचान पाएं। हमारा मेन पॉइंट है इक्वेशन को बैलेंस करना। चलो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। जो भी हमारी इक्वेशन है एज इट इज हमने लिख ली है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे इसे सल्फर से। काउंट करते हैं। सल्फर के 8 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें इस सल्फर के 8 एटम्स बनाने होंगे तो सल्फर हमारा बैलेंस होगा। इसके 8 एटम्स बनाने के लिए इसके आगे जो जगह खाली है यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। जैसे ही हम 8 लिखेंगे सल्फर के यहाँ पर 8 एटम्स हो जाएंगे। सल्फर के 8 एटम्स यहाँ पर हैं, यानी कि सल्फर हमारा बैलेंस हो गया है। सल्फर के बाद ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं और इस साइड में कितने हैं? 8 3 कितना होता है गाइज? 24 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर सिर्फ 2 एटम हैं। अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इस साइड हमें 24 एटम्स की जरूरत होगी। 2 को ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वो 24 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि इस ऑक्सीजन के आगे हम यहाँ पर 12 लिखेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी। लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 12। जैसे ही मैंने कोई चेंज किया पूरी इक्वेशन को दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फर के 8 एटम्स, यहाँ पर सल्फर के 8 एटम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के 12 2 24 एटम्स, यहाँ पर 8 3 24 एटम्स ऑक्सीजन के। सल्फर के दोनों साइड में 8 एटम्स हो गए हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड में 24 एटम्स हो गए हैं। तो जो भी हमारी ये इक्वेशन है हो जाती है बैलेंस। सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको बैलेंस कर लिया है। सो मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 6 पर
नेक्स्ट पेज से इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें दिया है CO2 प्लस में H2O। ध्यान देने वाली बात इस इक्वेशन में ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन करता है। तो इस तरह की इक्वेशन जब दी गई हो कि रिएक्टेंट में हमें दोनों कंपाउंड दिए हों, इसको किस तरह से अप्रोच करना है बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, ताकि इसको ईजी वे में बैलेंस किया जा सके, समझेंगे इस इक्वेशन से। सो इक्वेशन में CO2 प्लस में H2O दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाती है। इक्वेशन में जो भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद H2O हमारा वाटर, इससे आगे C6H12O6 ये होता है गाइस ग्लूकोज। इससे नेक्स्ट O2 हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। इक्वेशन के जो भी कंपाउंड्स थे वो हमने समझ लिए हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्वेशन में यहाँ पर CO2 ये हमारा कंपाउंड है, H2O भी हमारा कंपाउंड है। जब रिएक्टेंट्स में दो कंपाउंड हैं तो सबसे पहले कंपाउंड का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, हमारा C यानी कि कार्बन। सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी एज इट इज हमने लिख ली। अब बैलेंस किसको शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, फर्स्ट कंपाउंड के फर्स्ट एलिमेंट से। यहां पर काउंट करो, कार्बन का एक एलिमेंट है, सॉरी कार्बन का एक एटम है और यहां पर कार्बन के 6 एटम्स हैं। हमें अगर कार्बन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर कार्बन की हमें 6 एटम्स करने होंगे। कार्बन के 6 एटम्स करने के लिए क्या करें, यहाँ पर जो भी हमारा ये कंपाउंड है इससे आगे जो भी जगह खाली है यहाँ पर हम 6 लगा देंगे। जैसे ही हम 6 लगाएंगे, कार्बन के 6 एटम्स, यहाँ पर भी कार्बन के 6 एटम्स, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन पर नहीं जाना है, ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। अब हम सेकंड कंपाउंड पर जाएंगे। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट जो भी था उसको बैलेंस कर दिया। अब जो भी सेकंड कंपाउंड हमारा है उसके फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। समझ में आया ना कैसे करना है, पहले फर्स्ट वाले कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सेकंड वाले कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट बैलेंस करेंगे। यहां पर सेकंड कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, दोनों साइड में हाइड्रोजन के जो भी एटम्स हैं काउंट कर लेंगे। यहां पर हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स हैं, 2। यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12। हाइड्रोजन के हमें यहां पर कितने एटम्स चाहिए बैलेंस करने के लिए, यहां पर अगर 12 है तो इस साइड में भी हमें 12 करने होंगे। यहां पर टोटल 2 एटम्स हैं। 12 करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर जो भी हमारा ये कंपाउंड है H2O, इसके आगे जो भी जगह है यहां पर 6 लिख देंगे। जो भी हमने चेंज किया है, शुरू से पूरी इक्वेशन को हम दोबारा से चेक करेंगे। कार्बन के 6 एटम्स, यहां पर कार्बन के 6 एटम्स, कार्बन हमारा अभी भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को चेक करेंगे, 6 2 12 एटम्स, यहां पर हाइड्रोजन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब जो भी हमारा बचा है, यहां पर भी आप चेक करोगे ऑक्सीजन है, यहां पर भी चेक करोगे ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 6 2 12 यहाँ पर एटम्स हैं, उसके बाद 6 1 6 यहाँ पर हैं, 12 और यहाँ पर 6, टोटल कितने हो गए, 18 एटम्स हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे 18 एटम्स हैं और इस साइड में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 6 एटम्स ये रहे और 2 एटम्स ये रहे। कितने हुए टोटल, 18, सॉरी 8 हो गए, 6 प्लस में 2 8 हो गए। हमें कितने करने हैं, 18 करने होंगे इस साइड में, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। 18 करने के लिए क्या करेंगे, 6 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर यहाँ पर हम 12 कर देते हैं, 6 प्लस में 12 हो जाएगा 18। यहाँ पर 12 करने के लिए इस ऑक्सीजन के आगे 6 लगाना पड़ेगा, 6 2 हो जाएगा 12, यहाँ पर लगा देते हैं गाइज। 6 हमने जैसे ही लगाया, हमने कोई भी चेंज किया तो पूरी इक्वेशन को दोबारा से चेक करना होगा। यहाँ पर कार्बन के टोटल 6 एटम्स, यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स, इसके बाद हाइड्रोजन के 6 2 12, यहाँ पर हाइड्रोजन के 12। हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस है, कार्बन अभी भी बैलेंस है और ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया है। काउंट कर सकते हो ऑक्सीजन के एटम्स, 6 2 हो जाएगा 12, 6 यहाँ पर हैं, टोटल हो गए 18 लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद राइट हैंड साइड में चेक करो, 6 यहाँ पर हैं और 6 2 12 यहाँ पर हैं, 6 प्लस में 12, इस साइड में भी ऑक्सीजन हो गई हमारी 18, ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो गई है। इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सभी को हमने बैलेंस कर दिया, तो जो भी हमारी ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने का क्या था कि जब भी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें सबसे पहले हमें इसको अप्रोच किस तरह से करना है बैलेंस करने के लिए। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट कंपाउंड है, इसका फर्स्ट एलिमेंट बैलेंस करना है। इसी तरह से जो सेकंड कंपाउंड है उसका फर्स्ट एलिमेंट बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस किया जाएगा। आप इस तरह से इस टाइप की इक्वेशन को अप्रोच करोगे तो इजी हो जाएगा बिल्कुल इक्वेशन को बैलेंस करना। सो इक्वेशन नंबर 6 हो जाती है बैलेंस। मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 7 पर। इक्वेशन नंबर 7 हमारे सामने है। इक्वेशन में दिया है BaCl2 प्लस में Na2SO4 दोनों कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है BaSO4 प्लस में NaCl। सिंपल सी इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में दो कंपाउंड दिए गए हैं। कौन कौन से कंपाउंड हैं, इनकी नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले BaCl2 ये होगा हमारा बेरियम क्लोराइड, इससे आगे Na2SO4 ये होता है सोडियम सल्फेट, इससे नेक्स्ट BaSO4 ये होता है बेरियम सल्फेट, प्रोडक्ट में मिलता है, और ये हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हमारे सामने है। ये किस टाइप के रिएक्शन को शो करती है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है या डबल डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, कमेंट करके जरूर बताना। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, जैसे हमने 6th वाली इक्वेशन को अप्रोच किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास एक कंपाउंड है और यहां पर भी हमारे पास एक कंपाउंड है। रिएक्टेंट में अगर दो कंपाउंड दिए हैं तो जो भी फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम सबसे पहले चेक करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं। इक्वेशन हमारी एज इट इज आ गई है। तो सबसे पहले कंपाउंड में पहला एलिमेंट है हमारा Ba यानी कि बेरियम। चेक कर लेते हैं भैया, यहां पर बेरियम का एक एटम है, यहां पर भी बेरियम का एक एटम है। बेरियम इक्वेशन में बैलेंस है। अब क्या करना है, जो भी हमारा सेकंड कंपाउंड है इसके फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करना है। यहां पर Na2 है यानी कि सोडियम के दो एटम्स हैं, और यहां पर NaCl है, इसमें सोडियम जो है इसके कितने एटम्स हैं, सिर्फ एक एटम है। यहां पर सोडियम के दो हैं, यहां पर सोडियम का एक है। अगर सोडियम को हमें बैलेंस करना है तो इस साइड में राइट हैंड साइड में जो सोडियम है इसके दो एटम्स हमें करने होंगे। सोडियम के दो एटम करने के लिए NaCl कंपाउंड के आगे हम 2 लगा देते हैं। लगा दिया हमने 2। अगर हमने ये 2 लगाया है तो सोडियम के यहाँ पर दो एटम हो गए हैं और सोडियम के यहाँ पर दो एटम है, यानी कि सोडियम बैलेंस हो गया। हमने इक्वेशन में कोई भी चेंज किया है तो इक्वेशन को शुरू से हमें चेक करना होगा। बेरियम का एक एटम, बेरियम का एक एटम, बेरियम अभी भी बैलेंस है। सोडियम के दो एटम, सोडियम के दो एटम, सोडियम हमने बैलेंस कर दिया है। अब इससे आगे जो भी हमारा ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसका सेकंड एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोराइड भी कह सकते हो आप इसे। क्लोरीन है, इसको बैलेंस करना है। यहां पर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहां पर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया जब हमने सोडियम को बैलेंस किया। अब जो भी हमारा ये S है इसको बैलेंस करेंगे। S का यहां पर एक एटम है, यहां पर भी एक एटम है, S भी हमारा बैलेंस है। O को बैलेंस करेंगे, O4 है, यहां पर चेक करेंगे तो O4 है। ऑक्सीजन के यहां पर 4 एटम्स हैं, यहां पर भी हमारे 4 एटम्स हैं, यानी कि हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है सिर्फ इस 2 को लगाने से। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के आगे जो हमने ये 2 लगाया है, सिर्फ इस 2 लगाने से ही हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। किस तरह से अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैंने 6th वाली इक्वेशन में भी बता दिया और उसके साथ साथ 7th वाली इक्वेशन में भी बता दिया है। अब इक्वेशन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इक्वेशन नंबर 8 हमारे सामने है। इसमें दिया है H2SO4 प्लस में CaOH2 दो कंपाउंड हैं एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 प्लस में H2O। इक्वेशन में यहाँ पर रिएक्टेंट्स में दो कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे हमने 6th वाली इक्वेशन को किया था, जैसे 7th वाली इक्वेशन को किया था, बिल्कुल उसी तरह से इस इक्वेशन को अप्रोच करना है। इस इक्वेशन में अलग क्या है, यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट दिख रहा है, यही अलग है बस इस इक्वेशन में। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
और इसके बाहर यहाँ पर लिखा गया है 2। ब्रैकेट को हटाना नहीं है, ब्रैकेट को समझना है। इस 2 का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 ही एटम्स हैं। बस इतना सिंपल है। अब इक्वेशन को समझ लेते हैं कौन से कंपाउंड हैं इसमें। सबसे पहले H2SO4 ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इससे नेक्स्ट हमारा CaOH2 ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे नेक्स्ट हमारा CaSO4 ये होगा कैल्शियम सल्फेट। एंड लास्ट में H2O ये होगा वाटर। इक्वेशन के जो भी कंपाउंड्स थे उनके नेम क्या हैं आपको बता दिए गए हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इक्वेशन को यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वेशन में हमारे पास कंपाउंड है 2 रिएक्टेंट्स में, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वाले कंपाउंड का सबसे पहले वाला एलिमेंट सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहला हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। चेक करो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा हाइड्रोजन है टोटल कितने एटम्स हैं इसके। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं। टोटल कितने एटम्स हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में? 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 जमा में 2, 2 + 2 4 एटम्स हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी हमें 4 एटम्स चाहिए तो हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अगर 4 एटम्स नहीं होंगे तो 4 बनाना होगा हमें राइट हैंड साइड में। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। हमें कितने चाहिए? 4 एटम्स। अगर हाइड्रोजन के हमें 4 एटम्स चाहिए तो इस कंपाउंड के आगे हमें 2 लगाना होगा। जैसे ही मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? इस वाली के 2 × 2 = 4 एटम्स। हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई है। 2 एटम यहाँ पर हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पर हैं, टोटल 4 एटम हो गए लेफ्ट हैंड साइड में। और 2 × 2 = 4, टोटल 4 एटम हो गए राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद सेकंड कंपाउंड जो हमारा है, एक सेकंड गाइज मैं पेज को एडजस्ट कर लेता हूं। कैल्शियम जो हमारा ये है इसको बैलेंस करेंगे। कैल्शियम के एटम्स काउंट करो। यहां पर कैल्शियम का 1 एटम है, यहां पर भी कैल्शियम का 1 ही एटम है। कैल्शियम ऑलरेडी इक्वेशन में बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम करेंगे एस, इसके एटम्स काउंट करेंगे। एस का यहाँ पर 1 एटम, यहाँ पर भी 1 एटम। हमारा सल्फर जो है ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स। टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? 4 + 2, टोटल हो जाते हैं 6 एटम्स। राइट हैंड साइड में चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 4 यहाँ पर हैं और ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर हैं। राइट हैंड साइड में भी 6 एटम्स हो जाते हैं ऑक्सीजन के। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई भैया। हाइड्रोजन बैलेंस हमने किया तो इसके साथ साथ हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। एक सेकंड, फिर से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। कैल्शियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस था, सल्फर हमारा ऑलरेडी बैलेंस था। ऑक्सीजन के 4 एटम्स यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर, टोटल 6 एटम्स। राइट हैंड साइड में काउंट करेंगे ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 2, टोटल 6 एटम्स। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में अब तक आ गया होगा। कई सारे हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं। अगर इक्वेशन में कहीं पर ब्रैकेट दिया है तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेन मैंने आपके लिए कर दिया है। इक्वेशन नंबर 8 हमारी बैलेंस हो गई है। मूव करते हैं 9th इक्वेशन पर। इक्वेशन नंबर 9 हमारे सामने है। इसमें है H2+ में N2 दोनों रिएक्शन करते हैं, मिलता है NH3। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन थी, सबसे शुरू वाली इक्वेशन, ये दोनों सेम है। जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें क्या था? N2+ में H2 रिएक्शन होने के बाद बनता है NH3। सेम ही तो है, बस N2 की जो पोजीशन है और H2 की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। ये दोनों आगे पीछे हो गए हैं, अदरवाइज हमारी पूरी इक्वेशन सेम है। आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस इक्वेशन को देखते ही नोटिस कर लिया होगा। और ये इक्वेशन गलती से यहाँ पर आ गई है इस प्रेजेंटेशन में, मेरी गलती से। इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा आपको। इक्वेशन नंबर 9 हम ऑलरेडी फर्स्ट वाली इक्वेशन में बैलेंस करा चुके हैं। ये सेम इक्वेशन रिपीट हो गई है तो इसको इग्नोर करते हैं। मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 10 पर। वीडियो की लास्ट यानी कि इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 से पहले आपको एक एडवाइस दे दूं। एडवाइस ये है कि आप वीडियो को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं तो परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हमारा आज इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, तो ये काफ़ी नहीं होगा, आपको बहुत सारी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस को आपको करनी होगी, कहाँ से करनी है ये मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो, चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लो। चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी इक्वेशन दी गई हैं, 10 इक्वेशन वहां से बैलेंस कर लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लो, 10 इक्वेशन उस चैप्टर में से ओपन कर लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में भी इक्वेशंस दी गई हैं, चैप्टर नंबर 5 में भी इक्वेशंस दी गई हैं। आप क्लास 10th में हो, अगर आप 50 केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हो तो मैं आपको कहूंगा आप परफेक्ट बन चुके हो। कमेंट करके बताना आपने कितनी इक्वेशंस को बैलेंस किया है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमें कितना टाइम लग सकता है। एक्सप्लेन मैंने किया है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं इक्वेशन को खुद से बैलेंस करूंगा बिना एक्सप्लेनेशन के तो मुझे कितना टाइम लगता है ये भी देखना होगा, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन को सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं खुद से बैलेंस करूंगा। कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं मैं इस इक्वेशन के बारे में। हमारे पास NaNO3 है, PbO है, दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है PbNO32 और यहाँ पर Na2O। ये है हमारा सोडियम नाइट्राइट, ये है लेड ऑक्साइड, दोनों रिएक्शन करेंगे तो PbNO3 यानी कि ये हमारा लेड है, ये हमारा नाइट्राइट है, लेड नाइट्राइट बन गया और सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने जाऊं, ठीक है, टाइमर स्टार्ट करो, मैं इक्वेशन को बैलेंस करता हूं। सबसे पहले मैं सोडियम को करूंगा, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। सोडियम मेरा बैलेंस हो गया है। अब मैं लेड को बैलेंस करूंगा। लेड में यहाँ पर 1 एटम है, पेज को मुझे सेट करना होगा, 1 सेकेंड। लेड यहाँ पर है, लेड यहाँ पर है, दोनों जगह 1 एटम है, लेड ऑलरेडी बैलेंस है। अब मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को चेक करूंगा। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाऊंगा तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 2 6 एटम्स हैं, 1 एटम यहाँ पर है, टोटल 7 एटम हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, 3 2 6 हो गए और 1 यहाँ पर है, हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। क्या मुश्किल था इस इक्वेशन को बैलेंस करने में, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है तो हमारी इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाएगी और आप इजी जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन है, ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी कमेंट करके बता देना। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं गाइज। सो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने का ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, परफेक्ट बन जाओगे यार। सो मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।